हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है अ क्लोज्ड सर्किट इज इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए। इफ द सर्किट कैरीज करंट आई, व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। आपके पास क्वेश्चन में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने हेक्सागोनल लूप में चेंज कर दिया है। ठीक है, हेक्सागन शेप्ड लूप में हमने कंडक्टर को चेंज कर दिया है और आपसे पूछा है कि सेंट्रॉइड पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक कंडक्टर था जिसमें कि करंट आई फ्लो कर रही थी। ठीक है, अब उस कंडक्टर को हमने हेक्सागोनल लूप में चेंज कर दिया है। अब इस लूप की वजह से सेंट्रॉइड पर टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखो बेटा, जिस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस कंडक्टर से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है ये एक एंड पर फाई वन एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है और कंडक्टर के दूसरे एंड पर ये फाई टू एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए इंटू साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू रहेगी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए इंटू साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू के इक्वल। ठीक है, अब देखो बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन क्या होगी। जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है उस तरफ आपने थंब की अलाइनमेंट रखनी है और पाम की डायरेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, पाम इनवर्ड डायरेक्शन अलाइंड है, यानी कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन भी इनवर्ड होगी। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी इनवर्ड डायरेक्शन में। राइट, अब देखो बच्चे, यहाँ पे हम इस सिंगल कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ साइड्स हैं 6। ठीक है, उसके बाद हम 6 से मल्टीप्लाई करके टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू सेंट्रॉइड पर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल सेगमेंट की वजह से हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले अगर आपके पास मान लीजिए इस तरह से एक हेक्सागोनल शेप लूप है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड पर टोटल एंगल की फॉर्मेशन रहती है 360 डिग्री के इक्वल। राइट, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो अगर मैं 360 को 6 से डिवाइड कर दूं तो ये 60 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कि जो हर एक साइड है, ठीक है, सिंगल साइड सेंटर पर 60 डिग्री एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये जो सिंगल साइड होगा, सिंगल साइड सेंटर पर 60 डिग्री एंगल की फॉर्मेशन करेगा। राइट, ये सिंगल साइड सेंटर पर एंगल की फॉर्मेशन करेगा 60 डिग्री के इक्वल, यानी कि यहाँ पर ये एंगल होगा 60 डिग्री के इक्वल। राइट, अब अगर इस एंगल को मैं हाफ कर दूं तो ये 30 डिग्री के इक्वल आएगा और दूसरा एंगल भी 30 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये सिंगल एंगल 30 डिग्री के इक्वल होगा, ये 30 डिग्री के इक्वल हुआ और ये जो दूसरा एंगल होगा ये भी 30 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि फाई वन की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री के इक्वल है एंड फाई टू की वैल्यू भी आपके पास 30 डिग्री के इक्वल रहेगी। राइट, सो फाई वन इज 30 डिग्री, ऑल्सो फाई टू इज 30 डिग्री। ठीक, अब देखो बच्चे, फाई वन और फाई टू की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें ए परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, कंडक्टर से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस ए परपेंडिकुलर है और ए परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक, तो हम इस ट्राइंगल का यूज करके ए परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल, ये है 60 डिग्री के इक्वल, 30 डिग्री के इक्वल, तो जो आपके पास थर्ड एंगल होगा वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 90, ये 30, तो थर्ड एंगल होगा आपका 60 डिग्री के इक्वल। राइट,
अब देखो बच्चे, यहाँ पे मुझे ये साइड निकालनी है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा का यूज़ करूँ तो उससे मुझे ए परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल सकती है, राइट। यहाँ पे 60 और ये 90, तो ये बेस बन जाएगा। 90 से सामने वाली साइड ये हाइपोटेनस एंड 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल में मैं tan थीटा की वैल्यू से ए परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो tan 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। सो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है आपके पास ए परपेंडिकुलर एंड बेस है आपके पास, ठीक है, ये वाली लाइन। तो पूरी साइड आपके पास ए के इक्वल दे रखी है, सो हाफ डिस्टेंस हो जाएगा a बाय 2 के इक्वल, राइट। तो बेस a बाय 2 के इक्वल रहेगा, राइट। अब tan 60 अंडर द रूट 3 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे रूट 3 इज इक्वल्स टू ए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय a बाय 2 के इक्वल आएगा, और a परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रूट 3 इंटू a बाय 2, ठीक है। a बाय 2 को लेफ्ट हैंड साइड में हमने शिफ्ट कर दिया और उससे हमें a परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई, यानी कि कंडक्टर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस हमने रूट 3 इंटू a बाय 2 के इक्वल निकाल लिया है, ठीक है। अब देखो बच्चे, फाई 1 की वैल्यू हमें मिल गई, फाई 2 की वैल्यू भी हमें मिल गई एंड ए परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हमने निकाल दी है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके सिंगल सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस सिंगल सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी एट पॉइंट बी, या फिर ये पॉइंट है मान लीजिए पी पॉइंट पे, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 के इक्वल, राइट। नाउ म्यू नॉट ओवर 4 पाई इसे एज इट इज़ रखेंगे हम। करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है और ए परपेंडिकुलर, यहाँ पे ए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस करंट कैरिंग कंडक्टर और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में, ठीक। ए परपेंडिकुलर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है, रूट 3 a बाय 2 के इक्वल एंड साइन फाई 1 30 डिग्री के इक्वल है, ऑल्सो फाई 2 भी 30 डिग्री के इक्वल है, ठीक। तो 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये बनेगा 2 म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 3a, राइट। एंड साइन 30 होता है 1 बाय 2 के इक्वल, साइन 30 इज ऑल्सो 1 बाय 2। सो ये आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सिंगल सेगमेंट की वजह से पॉइंट पी पर, राइट। अब यहाँ पे 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय 2, सो म्यू नॉट आई ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3a, 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए। तो यहाँ पे हमने एक सिंगल सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू निकाली है। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, थंब को हमने करंट की डायरेक्शन में अलाइन करना है, पाम इनवर्ड डायरेक्शन में मतलब इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सो इस पॉइंट पर इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, राइट। अब देखो बच्चे, इस पूरे लूप की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि dB, फर्स्ट लूप की वजह से, फर्स्ट कंडक्टर की वजह से, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC, BC की वजह से भी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनवर्ड होगी, ठीक है, तो ये भी इनवर्ड रहेगी, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD, CD की वजह से भी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DE, ठीक है।
DE की वजह से भी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी एंड EF की वजह से भी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी एंड FA की वजह से भी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू इनवर्ड होगी। ठीक है, यानी कि सारे एलिमेंट्स की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू सेम होगा, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, यानी कि सारे वैल्यूज को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज हम ऐड करेंगे, राइट, dB ऑफ DE प्लस dB ऑफ प्लस dB ड्यू टू FA। और dB इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू AB। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये बनेगा 6 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए के इक्वल, राइट। अब इसे लिखा जा सकता है बेटा 3 इंटू 2 इंटू म्यू नॉट आई ओवर 2√3 इंटू ए की फॉर्म में। यह है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू पॉइंट P पे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3 की फॉर्म में इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए। स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन सेंटर पर आ रहा है √3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ए के इक्वल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पाई भी आएगा, डिनोमिनेटर में पाई भी होगा बच्चों। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू एक हेक्सागोनल शेप लूप की वजह से सेंट्रल पॉइंट पर। ठीक है, थैंक यू।